दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट फरवरी 2026 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2011 से लेकर सीटेट एग्ज़ाम 2024 तक के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न ये कहता है द एरिया ऑफ ए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। क्या होगा अगर पाई को 22/7 आप यूज करते हैं? यानी किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का जो परिधि है वो कितनी है? 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में निकालिए अगर पाई को 22/7 रखा जाए तो। क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 से लिया गया है सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। देखिएगा फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारे पास रेडियस होता है इसका सिलेंडर का, ये हमारे पास हाइट होता है, ये सिलेंडर का फिगर है और वॉल्यूम हुआ करता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या कहता है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर सी एस ए ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो क्या होता है हमारे पास में 2 पाई आर एच होता है। यानी हमें क्वेश्चन में 2 पाई आर एच जो है वो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4400। इसे आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या देखा? उसके आधार की परिधि रखी। आधार की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? यानी आधार की परिधि किसकी? जो हमारा ये सिलेंडर दिया हुआ है उसके आधार की जो परिधि है क्वेश्चन में दिखा रखी है कितनी है? क्या होती है? 2 पाई आर होती है और उसको यहाँ पर 110 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, यानी इसे आप इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यानी इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखें तो 2 पाई आर के प्लेस पे आप इसकी जगह आप क्या रख दीजिए? 110 रख दीजिए गुना एच कर दीजिए और ये कितना हो गया? 4400। ठीक है, यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं कितना? 4400 डिवाइड बाई 110 करेंगे। 110 इसको 40 बार काट देगा। एच का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गया। हाइट मिल गई आपको 40 सेंटीमीटर। अब आप क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर यानी सेकंड से हम क्या देखें भाई 2 पाई आर हमें दिया, पाई का वैल्यू हमें क्या रखना? 22/7 रखना है। तो 2 गुना क्या कर दें? 22/7 और यहाँ रेडियस लगा दें तो ये 110 के बराबर है। हमें यहाँ से रेडियस निकालना है तो क्या कर देंगे? 110 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें और कितना? 2 गुना 22 का डिवाइड कर दें। तो 22 पंजा क्या होता है? 110 होता है, 5 7 35 होता है, 35/2 इतने सेंटीमीटर। ये क्या बन गई? ये आपकी रेडियस बन गई। ये आपकी क्या बन गई? हाइट बन गई। क्या निकालना आपको? बेलन का आयतन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। ठीक है, जो क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को आप क्या रखेंगे? 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा आर की जगह आप यूज करेंगे 35/2 और 35/2 और एच की जगह आप 40 यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से 7 से इसको 5 बार काट देंगे। ठीक है, अच्छा 2 से काटना चाहें तो 2 से 11 बार भी कट जाएगा। ठीक है, और 2 से काटना चाहें तो 2 से ये 20 बार भी कट जाएगा। ठीक है, तो 11 से 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 11 से 5 की तो 55 हो गया। ठीक है, और 35 दूना 70, 7 और 1 0 और आ गया। इसकी आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 35 और 3 ये 38 हो गया और इतने 00 लगा ले तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। वॉल्यूम जो निकला सेंटीमीटर क्यूब में निकला, लेकिन हमें चाहिए इसको मीटर क्यूब में चाहिए। तो क्या करेंगे? एक देखो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/10⁶, ठीक है, मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आप जानते हैं। तो अब क्या करेंगे? 10⁶ से इसको डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम मतलब 38500। इसको आप 10⁵ का मतलब 2
4 और 6, ये 6 0 लगा दें तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। जब 6 लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 एक 6 यानी कि 0.0 लगा के 385, ठीक है। इतने मीटर क्यूब आंसर बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ? ये क्या बन गया? आंसर बन जाता है आपका। ये चला गया बी पार्ट के पास। बी क्या बन गया? आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पैरामीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 120 सेंटीमीटर इफ अगर बी सी इजकल टू 48 सेंटीमीटर, सी डी 17 सेंटीमीटर, ए डी जो है वो 40 सेंटीमीटर एंड एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री हो, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक चतुर्भुज दिखा रखा है कि ए बी सी डी, इसका परिमाप जो 120 सेंटीमीटर है, जहाँ पर कुछ भुजाएं हैं जो हमारी बी सी है वो 48 सेंटीमीटर है। जैसे बी सी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक कि 48 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, ठीक है, और ये पूरी 48 है, तो कितनी रह गई यहाँ से यहाँ तक ई सी, ये 8 रह गई। अच्छा चलिएगा, तो इस प्रकार से हमारा एंगल ए और एंगल बी कितना 90 का, एंगल ए एंगल बी 90, इसको लाइन को यहाँ मिलाया तो ये भी 90 और ये भी 90, दोनों 90 हो गए। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, हमें तो ए बी सी डी का क्या चाहिए? ए बी सी डी का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। अब पूरा क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या हुआ? इसमें दो पार्ट हो गए। एक पार्ट तो हमारे पास हो गया कौन सा? ये वाला पार्ट। इससे एक तो पार्ट हमारे पास ये वाला हो गया, कौन सा? ट्राइंगल वाला। एक पार्ट हमारे पास कितना हो गया? ये किसका? ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ए बी ई डी, ये एक आयत बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बना हुआ? ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बना हुआ। देखो हमें क्या, जो क्वेश्चन में जो दिखा रखा है वो क्या दें, यानी ये हमारे पास 17 है, देख रखा सी डी कितना है? 17। क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 से लिया गया, ठीक है। ये 17 है और ये हमारे पास 8 है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम इसको जो सॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं कि इन ट्राइंगल कितना आपका डी ई सी में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जो डी सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा? डी ई का स्क्वायर और प्लस ऑफ कितना बन जाएगा? ई सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। हमें तो ये चाहिए, हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए? हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए? हाँ ये चाहिए हमें। तो इसको मान लो, तो ये एक्स मान लिया हमने, चलो ठीक है। तो ये क्या बन गया? यहाँ से 17 का स्क्वायर बन गया। 17 का स्क्वायर जो हो जाए तो 17 का स्क्वायर कौन जाए? ये वैल्यू बन जाएगी 17 का स्क्वायर बन जाएगी, इजिकल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बन गया। ऐसे बन गया ना। तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 बन गया और इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 64 बन गया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 289 में से हमने 64 माइनस कर दिया, क्या बन गया जी? 225। अब 225 को अगर हम x निकालें तो अंडर रूट 225 करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। क्लियर? यहाँ तक बात समझेंगे? 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब दो पॉइंट बन गए। देखो ये हमारे पास में कितना है? 40 है, ये हमारे पास 15, यानी ये हमारे पास कितनी हो गई? ये हमारे पास कितनी हो गई? जो x बन गया, ये जो x बन गया ये कितना बन गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तरह से लंबाई के रूप में और ये चौड़ाई के रूप में, या ये चौड़ाई के रूप में, ये हमारे पास लंबाई के रूप में, या ये चौड़ाई के रूप में, इसलिए हमारे पास एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो साइडें जो है वो हमें मिल गई। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। इसके लिए भी हम 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका भी एरिया निकाल देंगे। तो हम यहाँ पर दो एरिया, क्योंकि हमें जो टोटल फिगर का एरिया चाहिए तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, यानी कि हमें चाहिए चतुर्भुज कितना? ए बी सी डी, चतुर्भुज कौन सा? ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे भाई? हमें क्या करेंगे? देखिए एरिया ऑफ क्या कर लेंगे, यानी कि ए बी ई डी का क्षेत्रफल कर देंगे। ए बी कौन सा? ई डी, ठीक है। एक तरह से आयत है, एक तरह से ये, ठीक है, ये क्या है? एक आयत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो गया और प्लस क्या हो गया? ट्राइंगल कौन सा? डी ई और सी का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा आंसर निकलेगा। देखो इन दोनों का मतलब क्या है? ये क्या हुआ? ये 40 गुना 15 हो गया, 40 गुना 15 हो गया, ये तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? ये तो हो गया प्लस ये कितना होता है भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस मान लो 8, हाइट मान लो 15 हो गई,
ठीक है, 2 से काटा, 2 चौका 8 हो गया, ठीक है, कितना बन गया, 15 चौका 60, 600 तो ये बन गया, प्लस 15 चौका 60 ये बन गया हमारे पास में कितना 60 बन गया। तो 600 प्लस 60 कितना बन गया, 660 बन गया, कितना हो गया 660 इतने सेंटीमीटर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया जी आंसर आपका। आंसर चला गया 660 चला गया एक पार्ट के साथ में, फर्स्ट वाला आपका आंसर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 7 जुलाई 2024 में ही पूछा गया, सीटेट के पेपर 2 में, मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया। ये कहता है कि आपके पास में PQRS इज ए पैलोग्राम है हुज डायगोनल जो PR और QS है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ सच दैट कि भाई OP की वैल्यू, तो OP कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो x+7 है, और ये OQ x+y यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है x+y है। जो QR है नहीं, OR जो है, OR कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, और जो OS है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है 16 का। वैल्यू निकाली 7y+5 की। देखो हम जानते हैं कि हमारे पास में कहता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण जो है डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं किसी O पॉइंट पर, यानी यहाँ करते हैं। समांतर चतुर्भुज में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी कि इन ए पैलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी होती है कि इन ए डायगोनल इट मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। सो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये जो विकर्ण हैं ये बिंदु O पर समद्विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, नाउ कितना कि OP जो है वो OR के बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई जो OQ है हमारे पास में वो OS के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यानी कि x+7 जो है वो हो जाएगा 20 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 20 - 7, 20 में से 7 जाएगा 13 बचेगा। x का आंसर 13 आ गया। ये बात तो समझ में आ गई। अगर OQ की बात करें तो x+y जो है वो = 16 के बराबर आ गया। आगे यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 13 पुट कर दो, 13 + y जो है वो 16 के इक्वल आ गया। तो y का आंसर निकालेंगे तो 16 में से 13 माइनस कर दें तो भाई 3 आ गया आंसर। ठीक है, y का आंसर 3 मिल गया आपको, मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है उसे लिख दीजिए। फाइंड करना है हमें कितना, फाइंड करना 7y + 5 क्या होगा, क्या होगा जी 7 × y का मतलब 3 हो गया, +5 कर दीजिए, 7 × 21 होता है, 21 में 5 जोड़ देंगे तो 26 बन जाएगा। 26 आपका आंसर हो गया जी। क्लियर हुआ, कहाँ चला गया, ये चला गया तीसरे पार्ट के साथ में, तीसरा पार्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया जी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सीटेट। ठीक है, अभी करंट की कराना है आपको भी। ठीक है, ये क्या 15 दिसंबर 2024 के पेपर में सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया। कुछ इस प्रकार से था कि 0.125 मल्टीप्लाई बाई 57.8 मल्टीप्लाई 0.729 डिवाइड में था 0.017 मल्टीप्लाई 0.0081 मल्टीप्लाई 0.25। पॉइंट का खेल है, किसका है, पॉइंट को हटाना और लगाना और कुछ नहीं करना। 0.125 है, मल्टीप्लाई 57.8 है, और मल्टीप्लाई कितना 0.729 है। क्लियर, डिवाइड बाई क्या करते हैं 0.017 हो गया, मल्टीप्लाई 0.0081 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.25 हो गया। देखो ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो दोनों काट दो, हो गया। अच्छा, ये हमारे पास में कुछ पॉइंट हैं, अगर हम इसको 1 2 3 4 पे है, ये 1 2 3 4 ये 5 पे हो गया। अगर इसे काटेंगे तो 0 बढ़ जाएगी, एक काटेंगे तो एक 0 पीछे एक 0 बढ़ जाएगी इसमें, और कुछ नहीं होगा भाई। इन दोनों को काट दो आपस में, ठीक है, और इसके पीछे एक 0 बढ़ा दो, हो गया बराबर। ठीक है, अच्छा ऐसे इन दोनों काटो, इन दोनों काटा तो इसके पीछे एक 0 बढ़ा दो, हो गया। क्लियर भाई, ये तो 125 रह गया, अब जा कट गया पूरा पूरा। ये कितना हो गया 5780 बन गया, इसका बन गया। और ये कितना बन गया 7290 बन गया अब जा। और नीचे क्या बन गया आपका
नीचे ये 17 रह गया और ये 81 रह गया और ये 25 रह गया। 25 पंजे 125। ये तो कट गया पूरा पूरा। ये तो पूरा पूरा कट गया हमारे पास में। अच्छा भाई 5 बार काट दिया इसको तो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है चलिएगा। ठीक है, ठीक चलिएगा। अब इसको काट लेते हैं। किससे? 9 से काट ले। 9 9 जा 81, 9 8 72 हो गया और कितना आ गया 10। ऐसे बन जाएगा ना भाई। 9 8 जा बन गया और कितना बन गया, और कितना बन जाएगा 9 1 जा 0। ठीक है, नहीं जो ठीक कट गया। 810 आ गया यहाँ से। अच्छा 9 9 81 हो गया, 90 बन गया इसका तो पूरा पूरा। अच्छा ठीक। 17 से कटेगा कुछ, 17 से ही कटता होगा। 17 से देखो काट के इसको कितना बना है। 17 थी 51 बन गया, 17 चौका 68 बन गया। ले जी, ये भी कट गया, ये भी कट गया। पर यहाँ पे एक बात देखो, 1 2 3 4 5 पे था, ये 1 2। अच्छा ठीक है, 1 2 3 पे था, ये 1 पे था, तो 1 2 3 1 2 3 ठीक है। अच्छा ये भी कट गया पूरा। कितना बन गया जी? कितना बन गया भाई? ये बन जाएगा हमारे पास में 5 गुना 340 और गुना 90। इतने बन रहा कुछ, इतने बन रहा। हाँ चलो ऐसे, या तो ऐसे कर लो। देखो 9 5 45 हो गया और डबल 0 एक साथ ले जाओ, तो एक कैसे कर लेना आप, आपके ऊपर है। 9 5 45, 450 और 340 की मल्टीप्लाई करनी बस, यानी 45 और 34 की मल्टीप्लाई करके 2 0 लगा दो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? ये बन जाएगा 153 के आगे 1 2 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। 153 के आगे 3 0 कहाँ लग रही हैं? ये बन गया आंसर। क्लियर? बस इतना सा पॉइंट तो खेल था, पॉइंट हटाया और बस कैलकुलेशन करना था आपको। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये कहता है कि कुछ ऐसा प्रारूप दिखा रखा है यहाँ पे। ये कहता है कि ABA मल्टीप्लाई बाई 5 करो तो 4 4 B 0 आना चाहिए। ये भी 15 दिसंबर 2024 में क्वेश्चन दिया गया। भाई हम ये कैसे सोल्व करें कि हमारे पास ये आ जाए। देखो ABA, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5 करो तो 0 आए और B आए, और यहाँ भी A आ जाए और यहाँ भी A आ जाए, यानी जो यहाँ संख्या रखेंगे एक जगह वो यहाँ B आ जाए। अब पहला कहता है कि भाई A को 4 रख दो और B को 2 रख दो। देखिएगा पहले पार्ट में अगर हम A को रख दें 4 और B को रख दें 2, भाई गैस कर लेंगे आंसर आएगा नहीं आएगा। देखो A को हमने 4 रख दिया, B को 2, ये फिर यहाँ 4 गुना हम यहाँ 5 करेंगे तो 5 चौका 20 तो आ गया। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ 2 कैरी हो गया, 5 10 और 2 12 कर दिया, ये भी आ गया हमारे पास में। ठीक है चलिए, तो 5 चौक 20 और 21 आ गया। ये नहीं बना, ये दोनों ए नहीं बने तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहता है भाई? A को रख दो 9, ठीक है, और B को रख दो 8। ऐसे रख के देगा। A को रख दिया 9, ये लो 9 रख दिया, 8 रख दिया और फिर यहाँ 9 रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा 5, तो ये 5 9 45 आ गया। पहले को 5 का आ गया, यानी आना चाहिए 0 आ गया 5 का, तो यहाँ इसे भी छोड़ देंगे, ये तो यहीं फेल हो गया। तीसरे में देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? A को रख दो 2 और B को रख दो 4। रखो जी, ये 2 हो गया 4 हो गया, 2 हो गया 5। चलिए 5 दूना 10, एक पर पास हो गया, एक कैरी हो गया। 5 चौक 20, 1 21। ये यहाँ ये बी नहीं बन पाए दोनों, ये यहाँ फेल हो गया। चलिए फोर्थ पे देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि भाई A को रख दो 8 और B को रख दो 9। अब देखो A को 8 रख रहे हैं, B को 9 रख रहे हैं। जब A 8 रखा जाएगा और B 9 रखा जाएगा तो वो अपने आप ही सही आएगा। हाँ देखो जी,
एक और रखा 8, ये 9 और फिर ये 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 8 40, 4 कैरी हो गया, 5 9 45 हो गया और 4 49 49 9 हो गया। ठीक है, अच्छा 4 कैरी बन गया, 5 8 40 4 कितना बन गया, ये क्या कहते हैं, ए को हम क्या रखें 8 रखें। ठीक है, अच्छा और बी को क्या रखें, बी को रखें 9, बी को रखें 9 और ये फिर 8 हो गया, 8 5 40। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ये कितना बना हमारे पास में, दोनों केस में 8 और 9 रखा गया, 8 और 9 रखा गया, तो कितना बन रहा, 8 पंजे 40 और ये कितना बन गया 44 बन रहा है। अच्छा ठीक, चलिएगा, डबल ए बन रहा है ना वहाँ पे, तो डबल ए बन रहा है। ठीक, बी बन गया एज इट इज। ठीक है ना, अच्छा पर वो तो सही है ना, ये तो 44 बन गया पूरा, ठीक तो आ गया, ये 44 बन गया, ये हमारे पास क्या है, ठीक है बी 9 बनना था, बन गया, ठीक है सही तो आ गया, हाँ बन गया। नंबर 4 पार्ट सही है भाई आपका, 4 पार्ट सही है बिल्कुल, ये सही आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ 44 बनाना था ना, 44 बन गया, बी हमारा 9 बन गया। ठीक है, हाँ जहाँ बी 9 था एज इट इज बन गया। ठीक है, हाँ ये 0 बन गया, 0। ठीक है, आंसर क्या बन गया आपका, आंसर नंबर आपका 4th जो है, यानी ये जो आंसर है, यानी कि चौथा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ गया। आपको इससे मैच कराना था 44 है 4 4 बी 0 से, तो 4 4 ये बन गया। ठीक है, बी आपका 9 एज इट इज, यानी बी नहीं बन पा रहा था, ना यहाँ बना ना यहाँ बना। ठीक है ना, कहीं बी बन गया तो हमारे पास यहाँ 4 4 नहीं बना था। ठीक है, यहाँ पर ये पहले फेल हो गया था, यहाँ पर ये नहीं बन पाया बी, इसमें बन गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये भी 15 दिसंबर 2024 में ही पूछा गया था। ये क्या कहता है, ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 3x + 5 का मान बताओ क्या होगा। देखो अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई 7751 दिखा रखा है। ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड की तरह से सोल्व करें, भाई किस प्रकार से किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता होगा ये, तो पेड़ बन गई हमारी ये, तो 8 × 8 = 64 होता है, 64 बन गया। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 13 बच गया आपका, आपने 51 उतार लिया, 8 और 8 16 होता है। ठीक है, 16 × 8 = 128, 8 बार चला दिया, कितना बन गया, कितना बन गया, हाँ 4 बन गया, और कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, कितना बन गया 7। 7 ना होता किसमें, तो ये 88 का परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका मतलब ये 7 ना होता तो संख्या क्या होती, मतलब 7751 में से अगर आप 7 माइनस करते तो 4 आता, यहाँ भी 4 आता, 7 और 7 होता, मतलब ये किसका होता, ये 88 × 88 का मान होता 7744, यानी वो संख्या 7 है, यानी वो x की वैल्यू जो पूछ रहा है वो 7 है, वो जो न्यूनतम संख्या घटाने पर वो कौन सी है 7 निकल के आई, जो अगर इसमें घटा दें तो ये 7744 आंसर बनाएगा, और जो 88 का स्क्वायर होता है। तो x का आंसर मिल गया आपको। हमें क्या फाइंड करना, सोल्व करने में हमें फाइंड क्या करना, हमें ये फाइंड करना है कि भैया हमें 3x - 5 का आंसर पता करना था। 3 में 7 की मल्टीप्लाई करो, 5 घटा दो, 21 में से 5 घटा दिया, 16 बच गया। कितना बच गया, 16 बच गया, 16 चला गया चौथे पार्ट के साथ, आंसर हो गया आपका ये वाला। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम चलते हैं 20 अगस्त 2023 में क्वेश्चन पूछा गया CTET के मैथ्स पेपर 2 में। क्लियर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कहता है हमारे पास में कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सर्फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर एट ₹20 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹1032। व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, नॉट वॉल्यूम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी विमाओ 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को अगर ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये है, तो x का मान बताइए जी क्या होगा।
देखो वैसे यहाँ पर हमें सीधा सीधा कह रहा है कि जो अब हम लागत पूछेंगे तो उसको हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमारे पास में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए हमें, क्यूबॉइड चाहिए, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL होता है। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, इसके हिसाब से। और यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से ये हमें जो दे रखा टोटल सर, यहाँ पर L की वैल्यू क्या दिखा रखी है, यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर है, और H की जगह आप x सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि हमारे पास 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कर रहे हैं। तो इस समय जो हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया निकल के होता है फॉर्मूले में, तो अगर हम 20/100 की मल्टीप्लाई किस में कर दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किस में कर दें, क्यूबॉइड में कर दें, तो ये सीधा 1032 के बराबर हो जाएगा, रुपीज़ में आंसर निकल आएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना बन गया, 20 पंजे 100 होता है, 1/5 5 चला गया उधर, तो सीधा सीधा TSA जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड आ गया, वो सीधा सीधा 1032 × 5 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 1032 × 5 यानी जो सीधा सीधा होता है 5160। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला, भाई 2 गुना लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो 40 × 36 हो गया, ठीक है, प्लस ब्रेथ और हाइट की बात करें तो 36 × x यानी 36x हो गया, प्लस हाइट और L की बात करें तो 40x हो गया, ये सीधा 5160 के बराबर हो गया। यहाँ तक इनकी बात करें 40 और 36 की हम बात करें तो ये कितना मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होता है, 144 होता है, 144 में 1 0 बढ़ गई, ये 2 चल ही रहा अब इधर, ठीक है, प्लस ये क्या करें, प्लस कर दें इसको, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, प्लस 36x तो ये रहा, 40x ये रहा, 76x हो गए, 76x हो गए, और ये इजिकल टू 5160 के बराबर चल रहा है। अच्छा, चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा, और 76 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 152 होता है, 152x होता है, इजिकल टू 5160 के। चाहे तो आप 2 से सीधा सीधा 5160 को भी काट देते, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी सेम आंसर देगा। तो 152 जो हमारे पास में है, ये x इजिकल टू कितना बन गया, 5160 में से आपने 2880 माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे तो 2280 आंसर मिल जाएगा, किसका, 152x के बराबर आ गया। अब आपको x चाहिए था भैया, 2280 को डिवाइड कर देना 152 से, ठीक है, 15 बार कट जाएगा, काट के देख लेना, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी, 15 x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। काट के भी दिखाएंगे क्या, देख लो, ये रहा 2280 डिवाइड बाई कितना 15, क्या करा, एक बार चला है, 15 बार चल गया, कितना बचा हमारे पास 7, ये कितना बचा हमारे पास में है, कितना बचेगा, इट मीन्स भाई 100 कितना है, 152 है ना, 152 है, सॉरी 152 है, 6 बार कट गया, और ये कितना हुआ 7 और 0, 5 बार चला देना, 5 दूना 10, 25 1 26 और 7, पूरा कट गया ना। 152 से 2280 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार काट देगा, तो x का आंसर 15 आ गया, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। खोलिए, 2280 को 152 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको क्या कर देगा, 15 बार काट देगा, x का आंसर आ गया 15। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। ये क्या कहता है कि किसी हमारे पास में आयत का जो क्षेत्रफल है उसकी भुजाओं यानी कि जो 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि इन सेंटीमीटर में क्या होगी अगर 22/7 पाई का वैल्यू लेके चला जाए तो। समझिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है और हमें क्या सोल्व करना है। क्वेश्चन कहता है अभी सीधा सीधा, ये जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का
जो क्षेत्रफल है वो इज इक्वल टू है वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का जो क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजाएं तो 176 है, एक लेंथ हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 56 सेंटीमीटर हो गया। और ये कितना होता है, ये तो सीधा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर निकालना है। चलिए आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना होगा 176 मल्टीप्लाई बाय 56, ठीक है, क्योंकि यहाँ 22/7 ऐसे होता है ना, 22/7 होता है ऐसे, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होता है। आर निकालना, 7 गया ऊपर 22 गया नीचे, तो 7 की मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गई और 22 का हो गया डिवाइड, हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसको काट लेते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा इससे, 22 8 इतना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ठीक है, ये कट गया। अच्छा देखो ये आर स्क्वायर है भाई, ये तो 8 आ गया, 56 को 8 7 56 कहते हैं, ठीक है, और 7 यहाँ पहले से है ही, इसके पेड़ बन गए। आर की वैल्यू कितना होगी, 8 × 7 यानी कि 8 7 56 सेंटीमीटर। एक 8 निकल गया, एक 7 निकल गया बाहर, 56 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वृत्त की परिधि। क्या चाहिए, वृत्त की परिधि चाहिए। क्या होती है परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त बन गया मान लिया, तो इसकी परिधि कितनी, रेडियस आर पे कितना होगी, 2πr हो गई, 2πr बन गई। 2 गुना पाई का आंसर तो वही रखेंगे आप, 22/7 ही, ठीक है। रेडियस कितनी बन गई 56, 8 7 8 56, यानी कि 44 में 8 की मल्टीप्लाई कर दें तो 352 हो जाता है, इतने सेंटीमीटर। आंसर बन गया जी आपका, कहाँ गया, बी पार्ट के साथ 352 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने बहनों भाइयों को शेयर करें, अपने कलीग्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, आप स्क्रॉलिंग में देख भी रहे होंगे, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। गुणनखंडों की संख्या की बात करें, अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि 6 अंकों की, अब 6 अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 9 9 9 लिख दिया, 9 को 6 बार लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं आज। चलो जी स्टार्ट कर जाओ, 3 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 से स्टार्ट करो जी, अब की बार 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार एक आ गया। अभी 3 से और कट जाएगा, अब ये थोड़ा अलग नंबर देगा, 3 से 3 क्या 9 देगा, 3 7 पर 21 देगा, फिर 0 देगा, फिर 3 क्या 9, 3 7 21 देगा। अब 3 से नहीं कटेगा, अब नंबर आता है 3 से आगे 7 का, ठीक है। 7 5 35 होता है, फिर 2 बार कटेगा, फिर 9 बार कटेगा, फिर 7 एकम 7 बार कटेगा, फिर ये 7 से भी नहीं कटेगा, अब नंबर आएगा 11 का, ठीक है। 11 से 11 चौक 44, 11 88, 11 एकम 11, 11 से कट गया, अब ये 11 से भी नहीं कटेगा, अब नंबर आएगा 13 का, 13 से कटेगा, 13 3 39, 13 7 51, अब ये 37 से ही कटेगा सीधा सीधा, 37 से कम 37। क्वेश्चन ये आया कि ये 3 ने 3 बार काटा, 7 ने 1 बार, 11 ने 13 ने, वो डिस्टिंक्ट, यानी कि हमारे पास में डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर कौन है, वो नंबर ऑफ प्राइम, हमारे पास में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। भैया एक तो हमारे पास 3 आया, एक हमारे पास 7 आया, एक 11 आया, एक 13 आया, एक 37 आया, गिनना जरा, 1 2 3 4 5, वो संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, कितनी हैं, 5 हैं। ए आंसर बन गया आपका, सिर्फ
पूछ रहा था कि उन नंबर्स को बताइए जिन नंबर्स ने इसको काटा। 3 ने 3 बार काटा नहीं, 3 संख्या है, बस एक अभाज्य संख्या 3 एक संख्या है, उसने 3 बार काटा कोई बात नहीं, संख्या तो वो एक ही है 3, ठीक है ना। फिर अगली आ गई 7, अगली 11, 13, 37। हमें उन संख्याओं को बताना था गुणनखंडों की संख्या कितनी थी। भैया 5 संख्या थी, 5 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाओ जी। ये क्या कहता है? द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ इतना इतना, जो भी 198 और 135 दिखा रखे हैं, इज एंड 108 भी दे दिया, 198 भी कहता है, 135 भी कह रहा है, 108 भी कह रहा है कि LCM और HCF का योग बताओ। देखो जी कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। LCM का भी कह रहा है, HCF भी कह रहा है, तो सबसे पहले इसका LCM ही निकाल लो। LCM निकाल लेते किसका भाई? 108 और क्या है 135 और क्या है 198, 198। अब इसका क्या निकाल रहे हैं? पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो काटते इसको, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 54 बार। ये कितना कटेगा? ये तो कटेगा नहीं, 135 छोड़ देंगे ऐसे, ये कट जाएगा 99 टाइम। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा 27 बार, ये नहीं कटेगा, 135 छोड़ देंगे और 99 छोड़ देंगे। अब ये नंबर आएगा 3 का, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से ये वाला नहीं कटेगा, इसे छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार? 33 बार, ये कट जाएगा 33 बार। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 9 हो गया 100, हाँ नहीं ये तो कट जाता है, तो ये तो कैंसिल हो जाता, ये तो 135 जो है तो कैंसिल तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो भाई इसको करो, कैंसिल करो। 3 चौक 12, 3 पंजे, हाँ कट तो रहा है 45 बार। अब की बार 15 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, कट गया। फिर 3 से एक बार और चलेगा, एक बार, 3 पंजा 15 और ये 11 नहीं कटेगा। अब इसका नंबर 5 से आएगा, 1 1 और ये बन गया 11। अब इसका नंबर 11 से आएगा, 11 आ गया जी। अब ये पूरा पूरा कट गया, 1 1 और 1। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब ये कह रहा है भाई एलसीएम क्या निकला? एलसीएम क्या निकला? एलसीएम निकला जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 11। कितना बन गया? 2 दूना 4 तो यहाँ से बन गया, ठीक है। 3 3 9 27 यहाँ से बन गया और 11 पंजा 55 यहाँ से बन गया। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 5940 पहुँच जाएगा। ये बन गया जी LCM। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम फाइंड करते हैं, HCF। HCF का तरीका क्या है? पहले लिखो 198 सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा, उससे छोटा 135। क्लियर? अच्छा चलिएगा, 135 डिवाइड करेगा इसको, कितनी बार करेगा? 135 ने इसको डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड किया भाई? एक बार डिवाइड किया। 135 एक बार डिवाइड कर रहा है, कितना बचा? 63, 3 और 6। अब ये जो 63 है ये 135 को डिवाइड करेगा, 135 को डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा? 2 बार डिवाइड करेगा। कितनी बार आएगा? 2 का मतलब 100 कितना आ जाएगा? 26 हो जाएगा। ये कितना बनेगा? कितना बनेगा? ये 9 बन गया। 9 किसको करेगा? 63 को करेगा। 9 सते 63 हो गया, सीधा सीधा काट दिया। कितना बना? अब कितना बना? ये आंसर बन गया 9। कितना बन गया? आंसर बन गया 9 बन गया आपका। HCF बना 9 आपका, ठीक है। योग चाहिए इसको, क्या चाहिए? योग चाहिए इसको। योग चाहिए तो योगफल बन गया, योगफल बराबर बन गया कितना? इट मीन्स 5940 प्लस 9। कितना बन गया? 5949। 5949 कहाँ चला गया? सी पार्ट के। 5949 इज योर राइट आंसर बन जाता है।
क्लियर। क्वेश्चन 10 जनवरी 2022 में पूछा गया था। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। ये कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक समचतुर्भुजाकार खेत का जो हमारे पास क्षेत्रफल है, खेत का जो हमारे पास में क्षेत्रफल है वो कितना दिखा रखा है, 5880 मीटर स्क्वायर है तथा उसका एक विकर्ण जो 70 मीटर लंबा है। इस खेत की भुजा की माप बताइए क्या होगी। खेत की भुजा की माप बताइए क्या होगी, क्योंकि एक रोम्बस की बात कर रहा है, रोम्बस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। इसका एक विकर्ण 90 मीटर लंबा है, एक विकर्ण 90 मीटर लंबा है। तो हमारे पास में एरिया यानी सॉल्यूशन हम करें इस प्रकार से, तो हमारे पास इस खेत का क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ रोम्बस अगर निकालें तो कितना होता है, एरिया ऑफ कितना बन गया हमारे पास में, अगर रोम्बस की बात करें तो फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 होता है। इसे हमने एक डायगोनल को d1 मान लिया, मान लिया ये वाला डायगोनल d1 है पूरा, ठीक है, इस प्रकार से, और ये वाला डायगोनल हमारे पास या d2 मान लो, इसको d1 मान लो, ठीक है, तो इस प्रकार से, तो 1/2 d1 इंटू d2 हो गया। बाद में इसको निकालें किस प्रकार से, क्योंकि हमें डायगोनल दूसरा नहीं पता अभी तक, तो क्या करेंगे, तो एरिया हमारे पास में पता है कितना 5880 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है। एक हमें पता है, d2 का वैल्यू नहीं पता, 2 से काटो 35 बार कट गया, ठीक है। डायगोनल इन d2 का मतलब आ गया 5880 डिवाइड बाई 35, ठीक है। 35 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये d2 निकल के आ जाएगा आपका 168 मीटर का डायगोनल दूसरा निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हमें चाहिए खेत की भुजा चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास में एक डायगोनल निकल के आ गया है तो खेत की भुजा क्या होगी, यानी उस रोम्बस जो चतुर्भुजाकार यानी रोम्बस नुमा खेत है, समचतुर्भुजाकार जो खेत की भुजा है, तो खेत की जो भुजा है वो कैसे निकलेगी, एक भुजा आप निकालेंगे भाई, किसी एक भुजा को निकाले, अगर मैं यहीं 90 डिग्री बना दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इट मीन्स हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, तो 1/2 कर देंगे सर, 1/2 करके अंडर रूट लगा देंगे, कितना हो गया भाई, कितना हो गया, जो डायगोनल पहले वाला है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, d1 का स्क्वायर कर देंगे और d2 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई हो। d1 से मतलब कितना, 1/2 तो बाहर आ गया, d1 से मतलब कितना हुआ, d1 डायगोनल पहले वाला 70 का स्क्वायर हो गया, यानी 70 का स्क्वायर बन गया है, तो और प्लस d2 कितना हो गया 168, अभी हमने निकाला, 168 का स्क्वायर कर देंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा जी, 1/2 अंडर रूट में वैल्यू चल रहा है, कितना चल रहा है 4900 बन जाएगा, प्लस जब 168 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 28224 आता है, ठीक है। इन्हें जोड़ लीजिएगा, इन्हें जोड़ने के बाद जो आपको आंसर बनेगा वो बनेगा 33124 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तो सोल्व है, ये सोल्व कर रखा हमने तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू बन गया 33124, ठीक है। जब इसका रूट लेंगे आप तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 182, इसका रूट जो है 182 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे 91 बन गया, ठीक है। चलो आपको समझाने से पहले ये हमने सॉल्व कर दिया था, तो 91 मीटर आंसर बन गया, क्लियर। तो इस प्रकार से 91 आपका आंसर बन गया, क्लियर हुआ। ये हमारा राइट आंसर बन जाता है 91, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 12 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 194 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है, टोटल सरफेस एरिया की ही बात चल रही है भाई। आयतन के लिए LBH चाहिए हमारे पास में, हमारे पास क्या H नहीं है, H नहीं है हमारे पास में, लंबाई चौड़ाई है, H नहीं है, तो H को निकाल लेते हैं, पहले H को ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो
क्या सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से इसको हम लेके चलेंगे। देखो इसको हम इस प्रकार से करेंगे भाई, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वही होता है 2LB BH और HL होता है, ये हो गया। अच्छा, ग्राम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में ये होता है, ये इन्होंने दे रखा है 194 194 ये दिया हुआ है। एल की वैल्यू क्या दिखा रखी है, लंबाई जो है, देखो ये क्या है, ये लंबाई हमारे पास में जो कितनी है वो 8 मीटर है। जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी दिखा रखी है, ये दिखा रखी 6 मीटर, ये कितनी है 6 मीटर। हाइट तो निकालनी है हमें, तो कितना करते हैं इसको, देखें करते हैं इसमें 2 लंबाई और चौड़ाई 8 से कितना हो गया हमारे पास में 48 हो गया, तो ये कितना हो गया 48 आ गया हमारे पास में। प्लस ऑफ अगर BH की बात करते हैं तो BH मतलब कितना बन गया हमारे पास में, BH 6H बन गया एक तो, और HL मतलब 8H बन गया हमारे पास में। और ये वैल्यू जो है किसके इक्वल आ रही है, 194 के इक्वल आ रही है, 194 के इक्वल चल रही है। तो कितना बन गया, ये 48 है, या उसको उधर जाके काट भी सकते हैं, 2 से इसको काट लेंगे तो 2 नंबर 70, ठीक है। तो 48 इज प्लस कितना गया 8 से 14H जो है वो इज इक्वल टू 97 बन जाएगा। यहाँ से हम कह देंगे 14H जो है इज इक्वल टू 97 माइनस 48 कर देंगे, तो 97 में से 48 माइनस कर दें तो क्या बन गया 49 बच गया, और यहाँ से हमें H निकालना है तो 49/14 आ गया। 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, तो हाइट निकल के आ गई 7/2, इतने क्या बन गई, इतने मीटर बन गई, हाइट बन गई। हाइट निकालनी थी हमें। अब हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करना सीधा सीधा, वॉल्यूम ऑफ क्या करना हमें, क्यूबॉइड करना है, यानी कि घनाभ का आयतन कह लीजिए। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दीजिए। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ दिखा रखी है 8, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 6, और हाइट होगी 7/2, इतने मीटर क्यूब बन गया आंसर। 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8 होता है, 4 छक्का 24 होता है, 24 में 7 की मल्टीप्लाई कर देना, कितना बन जाएगा 24 सत्ते कितना बन गया भाई, हमारे पास 168 होता है 168, इतने मीटर क्यूब आपका आंसर बन गया। बन गया आंसर 168, कहाँ चला गया, बी पार्ट के साथ में, बी बन गया राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में 1 जनवरी 2022 का, 1 जनवरी 2022 में पूछा गया था। कहता है किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 3.52 मीटर स्क्वायर और इसके आधार की त्रिज्या 0.35 मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकालिए। देखो बेलन का रेडियस ये होता है, हाइट ये होता है, ठीक है। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का फिगर आपको दिखा रखा है, ठीक है। अगर हम लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें कितना करें, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में होता है H प्लस R, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या देगा 3.52, यानी ये इज इक्वल टू है 3.52, इतने क्या लिखा मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, इतने मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा चलिएगा। और पाई को 22/7 यूज करना, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, क्या आंसर हमें देगा इस प्रकार से। अच्छा ये कितना है 2, पाई का मतलब 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेडियस 0.35, ऐसा है। H प्लस R, H का तो पता ही नहीं, प्लस R का पता है 0.35, ठीक है, इज इक्वल टू 3.52। क्लियर। अच्छा 3.52 यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा चाहें तो आप 7 से काट सकते हैं इसको, 7 से 0.05 बन जाएगा, और 2 से इसको काट लो, 2 से कट जाएगा ना, कितना बन जाएगा 1.7, कितना बन गया 35 है ना, 0.35 है, तो 3.52 है नहीं, 3.52, अच्छा 3.5 या 3.52 अप्रोक्सीमेट बैठेगा मतलब।
इतना ही आएगा करीबन। ऐसे कर लीजिए, फिर इसको हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे भी काट लेंगे इसको। अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, मतलब ये टाइप इस प्रकार से 1.75 टाइप, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा 22 गुना 0. कितना बन जाएगा 0.05, ये आ गया h प्लस 0.35 और इजकल टू 1.75। प्रॉपर काटोगे तो कुछ और आंसर अप्रॉक्सीमेट में आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर काट लेंगे, कोई प्रॉपर से भी कोई वैसा नहीं, आंसर सही आएगा। अच्छा, इससे इसको काट सकते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट काट देना और 5 से कट जाएगा ये कितना 5 3 15 5 5 25, तकरीबन आंसर जो है 22 इजकल टू h प्लस 0.35 और ये आ गया इजकल टू 35 के आसपास। अगर h प्लस 0.35 लें तो ये 35 डिवाइड बाई 22 आएगा, ठीक है। और 22 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये करीबन 1.59 या हम कह सकते हैं इसको 1.60, ठीक है ना। तो h की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाती है कि भाई 1.60 में से 0.35, ये थोड़ा आंसर से ही निकल आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये 1.25 के आसपास बन जाएगी। और अगर हम देखें तो 1.25 जो है इसको हटा के नीचे 100 कर दें तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो हाइट जो है वो 5/4 के रेशो में मिल गई। 5/4 मीटर के आसपास आपकी हाइट जो है वो बन जाएगी। तो ये जो आंसर है ये ए पार्ट के साथ चला जाएगा, 5/4 मीटर आपका हाइट जो है वो बन जाए। पॉइंट की थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसे आप कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट में थोड़ा आंसर सही बन गया, उसको थोड़ा आपको लंबा करना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेट से आपका आंसर जो है बिल्कुल सही लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 5/4 मीटर के आसपास आपकी जो ऊंचाई है वो आपकी बन जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसे AD जो है पैरेलल टू BC है, जहाँ AB 5 है, BC 11 है, AD 7 है। DA को एक बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AF जो 3 सेंटीमीटर है और BF परपेंडिकुलर टू DF है। समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहाँ पर ऐसा कहता है भी इसको बढ़ा के इधर कर दिया 3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ कितना बन गया 90 डिग्री बन गया है वैल्यू, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास में इस प्रकार से। अच्छा, ये हमारे पास में जो है वो हम निकाल लेंगे कितना, जैसे ये 5 निकल गया है तो 3 का और 4 का, इन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16, 16 तो 25, ये 5 निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है। ये हमारे पास कितना दिखा रखा है, ये 11 दिखा रखा है, ठीक है। ये 4 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम इस समलंब का क्या करते हैं, ABCD समलंब है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। बस सेम समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है ना फॉर्मूला, तो वही लगाना बस, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि 4 कैसे निकल के आएगा भाई। हम इसको इन ट्रायंगल अगर हम AFB में लेंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि भाई AB का स्क्वायर, मान ली अगर ये FB जो हम करें तो हमारे पास में क्या होगा कि AB का जो स्क्वायर हो जाएगा वो इजिकल टू AF का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ऑफ BF का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से FB अगर निकालने वाले या BF में आपको निकालें तो यहाँ से BF इजिकल टू अंडर रूट में पहुँच जाएगा। कैसे निकालेगा भाई, 25 के स्क्वायर में से 5 दिखा ना, 25 के स्क्वायर में से 9 घट जाएगा, सॉरी 5 के स्क्वायर में से, तो 5 का स्क्वायर 25 में से कितना गया 9 बच गया, तो कितना बचा 16 बचा हमारे पास। अब 16 में दिखा दिया अंडर रूट, ठीक है। तो BF की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ जाए, ये बस समझ गए होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इट मीन्स एरिया ऑफ किसका, ट्रेपीजियम। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD निकालना है। ये होता क्या है, ABCD का क्या होता है कि 1/2, इट मीन्स क्या होगा पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारे पास में, 7 है और 11 है हमारे पास में, तो 7 में 11 को जोड़ दें और इसमें हाइट लगा दें किसकी 4 की। 11 7 18 हो गया, 18 गुना देखो 2 से 2 बार कट गया, ठीक है। तो कितना गया 18 गुना कितना बन गया 2, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन गया। 18 दूना होता 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका आंसर।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की बात कर रहा है। धातु से बना हुआ एक बेलनाकार बक्सा है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। उसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है। ये ऊंचाई 1 मीटर है। h इजिकल टू कितना 1 मीटर था, जो बाद में हमने 100 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, इसकी धारिता लीटर में निकलवा रहा है, लीटर में धारिता निकलवा रहा है। देखो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमारे पास में, अगर इसको हम सॉल्यूशन में दें तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू वैसे 22/7 होती है और रेडियस जो यहाँ दिखा रहा है कि 17.5 है और गुना 17.5 हो जाएगी और हाइट की यहाँ वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, हाइट 100 इतने सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। जब आप इसकी काटेंगे तो 7 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 7 पंजे 35, यानी 22 गुना 2.5 निकल के आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया भाई, 22 बन गया, गुना कितना 2.5 बन रहा है, गुना कितना 17.5 बन रहा है और गुना कितना बन रहा है 100 बन रहा है। तो इस पॉइंटों से ये हमारा दोनों जीरो भी गायब हो गया। तो सीधा सीधा आंसर है कि 22 गुना 25 और गुना 175। ठीक है, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर क्यूब बन गया। इसकी मल्टीप्लाई आज आप करेंगे तो आपको 96250 इतने सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। देखो 1 लीटर में वी नो, आप ये जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो आपको 1/1000 कितना बन जाएगा, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब कितने लीटर हैं यहाँ पे, लीटर कितने हैं 96250 को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देंगे तो 96.25 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर बन गया 96.25 चला गया कितना, इसमें सी पार्ट 96.25 इतने लीटर जो है वो आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर यदि 8 अंकों वाली संख्या जो कि 30x0 ठीक है 867y है, यानी x यहाँ पर है यहाँ पर y है, 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान बताइए। देखो अगर ये संख्या की बात कर रहा है कि भाई ये 88 से मतलब ये डिवाइड है। अब 88 का मतलब क्या हुआ भाई, 88 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 11 लिख सकते हैं इसको, यानी संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी और 11 से भी डिवाइड हो जाएगी है। अच्छा, अब संख्या क्या दिखा रखी है हम, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या दिखा रखी है हमें 30 दिखा रखा, x दिखा रखा 0 8 6 7 और y दिखा रखा। भाई 8 से डिवाइड करने का रूल ये है कि इस संख्या की लास्ट की 3 डिजिट जो हैं, यानी ये जो तीनों डिजिट हैं ये जो है 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड है तो 6 7 y ऐसे लिख लेते हैं और ये हमारे पास 8 से डिवाइड है। अगर 8 से डिवाइड है तो कितना 8 2 2 कितना 64 होता है, 64 हो गया हमारे पास में 3 बना। अब y क्या रखें जो ही कट जाए, y अगर 2 रख दें तो 8 चौक 32 कट गया पूरा। इसका मतलब यहाँ से सीधा सीधा चल गया पता कि जो y है वो 2 होना चाहिए। ये बात तो क्लियर होगी, y 2 होता तो ये पूरा कट जाता। अच्छा, अब बात 11 से विभाजन की है। अब बोलते 11 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो उसका क्या रूल है। 11 से विभाज्य का जो रूल है वो ये कहता है कि भाई संख्या 11 से विभाज्य का नियम जो है या रूल जो है वो क्या कहता है भाई, सम ऑफ जो इवन प्लेस है, जो सम ऑफ इवन प्लेस है ठीक है, और माइनस जो हमारे पास में सम ऑफ जो हमारे पास ओड प्लेस है, सम ऑफ जो हमारे ओड प्लेस हैं। अगर उसको माइनस कर दे, इवन प्लेस में से हम ओड प्लेस को माइनस कर दे तो संख्या जो भी आएगी ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ नंबर x में दिखा रखे हैं तो वो संख्या 11 के इक्वल रख दें तो देखो क्या आता है। तो सम ऑफ इवन प्लेस की बात करें, इवन का मतलब सम क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना होगा, जैसे ओड की बात करें तो ओड तो 1 हो गया है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया
ठीक है, ये यहाँ, ये तो ओड हो गई, ये तो सारे के सारे क्या हो गए, ये तो ओड हो गए। इवन की बात करें तो 2 7 आएगा, फिर ये आएगा, फिर x आएगा, फिर 3 आएगा। ये वाला पार्ट जो होगा वो इवन का पार्ट हो गया। सम ऑफ इवन के माने तो 7 8 7 15 और 3 18 प्लस x हो गया, यानी यहाँ पर बन गया 18 प्लस x। ठीक है, इसमें से क्या चला जाए, ओड कौन से, ओड है y। ठीक है, और कितना हमारे पास में ओड की बात कर रहे हैं तो y प्लस 6, ये इतना ही है, तो ओड का मतलब y प्लस 6, तो ये क्या हो, ये 11 के बराबर रख दो तो कितना बन गया भाई 18 प्लस x जो है हमारे पास में, इसमें से कितना माइनस y माइनस 6 करेंगे तो ये बराबर 11 आएगा। तो कितना 18 में से 6 गए तो कितने बचे, 12 बचे। ठीक है, 12 चल गया उधर तो क्या बन गया x माइनस वाई बराबर कितना बन गया, उधर माइनस का 1 बन जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 बन जाएगा। ये पहुंच गया। अब क्योंकि y का आंसर तो 2 है तो यहाँ पे हम y का आंसर रख दें तो x माइनस 2 बराबर माइनस का 1 हो गया। उधर जाएंगे तो x का आंसर माइनस 1 जमा 2 बन गया, तो x का आंसर 1 बन गया, x का आंसर बन गया प्लस का 1। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई होगी, बन गया। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है भाई, 3x प्लस वाई फाइंड करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया और प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, तो 3 प्लस 2 तो 5 होता है, 5 होता है ना, तो आंसर 5 बन जाएगा आपका। कहाँ गया, ए पार्ट के साथ में। ठीक है, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 से लिया गया है, 8 दिसंबर 2019 से लिया गया है। ये किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके एक विकर्ण और इसके सम्मुख शीर्षों में डाले गए लंबों की लंबाइयाँ जो कि 7.2 सेंटीमीटर है और 8.8 सेंटीमीटर है, इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई से मतलब ये हमारे पास टोटल AC को पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक AC को पूछ रहा है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देना, क्या कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इट मीन्स चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है का जो क्षेत्रफल होगा सीधा सीधा 1/2 कितना हो गया, L1 प्लस कितना कर देना, L2 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल कर देना। ठीक है, पहली लंबाई कितनी है और ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 227.2 दिखा रखा है, 1/2 कर देना। L1 की वैल्यू 7.2 है और L2 की वैल्यू 8.8 है, और मल्टीप्लाई बाय डायगोनल कर देना। कर देंगे कितना, 8 7 15 और 0.2 16 बन गया, 2 8 16, सीधा सीधा 8D आ गया। कितना हो गया, 227.2 बन गया। अब हमें डायगोनल निकालना था, 227.2 और डिवाइड बाई 8 कर देंगे। 8 से इसको काटोगे तो 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद में कितना, 8 2 64 हो गया, पॉइंट लगाना, 8 चौक 32। तो डायगोनल का आंसर 28.4, किस में आंसर, सेंटीमीटर में, तो इतने सेंटीमीटर। तो विकर्ण की जो लंबाई है, जिस विकर्ण की बात कर रहा था, विकर्ण की जो हमारे पास में लंबाई है वो हमारी बन गई, कितनी बन गई, इट मीन्स 28.4 सेंटीमीटर बन जाती है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 28.4, देख लीजिएगा, ए पार्ट के साथ आपका राइट आंसर चला जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बताएगा। 18 हमसे ये कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये कहता है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो टैंक में पानी की स्तर की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन 9 दिसंबर 2018 से लिया हमने। देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक की जहाँ तक बात करें, वॉल्यूम ऑफ टैंक, अगर हम वॉल्यूम ऑफ किसकी करें, टैंक की बात करें, वॉल्यूम ऑफ जो टैंक हमारे पास में होगा वो कितना है, 140 क्या है, मीटर क्यूब है। ठीक है, हाँ। अगर हम एरिया ऑफ टैंक की बात करें, एरिया ऑफ टैंक की बात करें तो एरिया ऑफ टैंक जो होता है, टैंक का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रखा है इन्होंने, ये दिखा रखा है 700 मीटर स्क्वायर दिखा रखा है।
देखो वॉल्यूम क्या, हमें तो हाइट चाहिए ना, हमें हाइट चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H होता है, हमें तो H चाहिए, तो वॉल्यूम को L मल्टीप्लाई बाई B से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितना 140 का दिखा रखा, L मल्टीप्लाई B कितने 700 की दिखा रखी है, इससे इसको काट दो। ठीक है, 7 से काटो, 7 दूना 14 और 7 दाई 70 हो गया, 2/10। 2 एकम 2 पंच 10 हो गया, यानी 1/5 मीटर आ गया। आंसर है सेंटीमीटर में, तो कितना बन गया है 100/5 सेंटीमीटर बना लो, सेंटीमीटर बना लो। मान लो 20 बार कट गया, हाइट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया हो सभी बहनों भाइयों को कि H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर निकल के आ गई और ये चला गया। दिस इज योर राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो आपका हाइट बन गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 18 सितंबर 2016 का क्वेश्चन लिया, बहुत ही अच्छे। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं, जो भी लिए जा रहे हैं, वो अपने आप में टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। टॉप 30 हमने इसका इसीलिए नाम धरा है, यानी कि 2011 से 2024 तक के टॉप 30 क्वेश्चन मैंने इसमें निकाले हैं फिलहाल अभी। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए कि x की वैल्यू 597 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22 और प्लस में 73.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 है, तब जब x का मानक रूप जो है वो 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर m के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा सॉल्यूशन क्या कहता है कि भाई 597 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22 प्लस 73.5 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 21, ये इस प्रकार से कह रहा है। अगर ये पॉइंट थोड़ा उठा के यहाँ रख दें, बढ़ा दें ऊपर को, तो ये x के बराबर है, यानी किसके बराबर है x के बराबर है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई 597, तो ये है ही मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 22 है, प्लस अब इसको हम 7.35 कर रहे हैं, तो ये एक पावर यहाँ बढ़ जाएगी, 21 के बजाय 22 हो जाएगी, 7.35 करते ही। अब क्योंकि दोनों में से अब जब हम आराम से 10 की पावर 22 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 597 और प्लस 7.35 बन जाएगा, ये बन गया। जब इसमें हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा भाई 604.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22 बन जाएगा, इतना बन जाएगा। क्वेश्चन बात समझ में आ रही, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में चाहिए 6.04, यानी पॉइंट और भी 2 प्लेस ऊपर आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 6.0435, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट कितना चल रहा है 1 2 पॉइंट चल रहा है, तो 10 की पावर 22 के बजाय अब 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमें कंपेयर करना है, अब जा किससे करना है, कंपेयर करना है किससे, कि भाई अगर x की वैल्यू क्या होती कि 6.0435 इंटू 10 की पावर m टाइप होती, तो m क्या होता, m तो 24 ही होता ना, m तो क्या होता 24 ही होता ना। आंसर आ गया कि m तो क्या है, m तो 24 है, आंसर इज M24, बी पार्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहे कि उत्तल बहुभुजी 22 फरवरी 2015 से क्वेश्चन लिया गया। एक उत्तल बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1080 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतः कोण का माप, देखो सभी अंतः कोणों का योगफल दे रखा है और प्रत्येक अंतः कोण का पूछ रहा है। देखिए समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका आंसर कैसे बताएंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि सम आपके पास बहुभुज, सम बहुभुज के अंतः कोणों का, अंतः कोणों का क्या होता है, योगफल की बात कर रहा है, योगफल की बात कर रहा है। योगफल क्या होता है,
तो योगफल हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये होता है। यहाँ पर हमें 1080 दे रखा है, इज इक्वल टू कितना हो गया n-2 और मल्टीप्लाई में क्या 180 है, 180 कहाँ चला गया, इसके डिवाइड में चला गया, 180 चला गया डिवाइड में, 0 से 0 काट गया और 18 से काट दें तो 18 छिक्का बार कट गया, तो n-2 बराबर 6 और n की वैल्यू 6 में 2 जोड़ दें तो n का वैल्यू बन गया 8। ठीक है, फिर 18 छिक्का 108 होता है, 18 छिक्का 108 होता है, 18 6 कितना था 108 होता है, तो n का आंसर कितना बन गया 8 बन गया। अब हम जिस क्वेश्चन के जिस प्रारूप पर चलना चाहते हैं, ये कहते हैं n भुजा के बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। यानी जो n भुजा हमारे पास अगर हैं तो n भुजा के जो बहुभुज की बात कर रहा है, n भुजा का जो बहुभुज होता है, n भुजा के बहुभुज की क्या कहते हैं, प्रत्येक अंतःकोण की माप की बात करें, अंतःकोण की अगर हमें माप चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइड बाई n, ये फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो 8-2 करेंगे, 8-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 8, समझ गए। तो 8-2 तो 6 हो गया, 6 गुना 180/8 कर देना, आंसर 2 चौक 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 4 से काटना, 4 चौक 16, 4 5 20, 45 गुना 3 कर देना, 45 गुना 3, 3 गुना 45 कर देंगे तो इतने डिग्री यानी कि 135 डिग्री आंसर बन जाएगा। क्लियर बन गया होगा, 135 चला गया बी पार्ट के साथ, बी होगा आपका राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल, स्क्रॉलिंग में आप देख रहे होंगे। जो मेरे साथी, जो मेरे बहन भाई जो आज नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो क्लास होगी वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, ये हमने 21 फरवरी 2016 से ये हमने पेपर का क्वेश्चन लिया है हमने। कहता है x को 1/9, y को -3/4, तो व्यंजक 81 x² प्लस 16y² -72 xy का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन में अगर हम देखें भाई, हम ये कह दें कि एक पॉलिनोमियल हमें दिखा रखा है कि मान लिया px इजिकल टू क्या आता है 81 81x² हो प्लस कितना हो 16y² हो -72xy हो। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, इसको तोड़ के देखें तो ये क्या बन रहा है। देखो ये है 9x², ठीक है, प्लस ये कितना है 4y का होल स्क्वायर बनता है, माइनस अगर 2ab की बात करें 2 × a मतलब 9x होता, b मतलब वहाँ 4y होता, तो 9 36 72xy बनता। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो कितना 9x - 4y का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये फॉलो करता है a² + b² -2ab को। तो हम जानते हैं, वी नो, यहाँ से इसको फॉर्मूले को भी यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी नो कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है a² होता है, प्लस कितना होता है b² होता है -2ab होता है। इस तरीके से ये हमारा ऐसा बन के आया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में इस व्यंजक का मान चाहिए जहाँ x की वैल्यू तो 1/9 रखी जाए और जहाँ y की वैल्यू -3/4 रखी जाए, यानी हम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं एक तरह में कि हम 9x - 4y के स्क्वायर की वैल्यू चाहते हैं। यही मतलब हुआ ना इसका। तो 9 ×
1/9 यानी x के प्लेस पे आप 1/9 रखेंगे, -4 गुना y के प्लेस पे -3/4 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, प्लस बना देगा तो ये वैल्यू 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। 1/3 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। 16 क्या बन गया? आपका आंसर बन गया। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। डी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज head tail head tail tail head tail head H is head, T is tail, तो what is the probability of getting head? देखिएगा, किसी भी probability of event को अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी probability of event को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके फेवर में कितनी है। ठीक है, फेवरें जो बल आउटकम्स होती हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद में कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें दिखा रखी हैं उन्हें आप लिख दीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि फेवर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहा है, क्योंकि हेड की बात कर रहे हैं तो हेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हेड हैं 6। टोटल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हैं 10। 2 से काट देंगे, 2 तिया 2 पंजे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब हुआ 3/5। 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट इज योर आंसर इज 3/5। 3/5 द आंसर इज 3/5। फर्स्ट पार्ट ए इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? देन नंबर 23। हाँ, 23 की अगर बात करें तो 23 हमने 18 सितंबर 2016 से क्वेश्चन लिया है कि ए का क्या मान होगा यदि क्यूब रूट 500 और क्यूब रूट -3456 40 मल्टीप्लाई बाई ए को रिप्रेजेंट करते हों। देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है कि क्यूब रूट कीजिए किसका? 500 का, और मल्टीप्लाई में कर दिए क्यूब रूट कर दीजिए माइनस के 3456 का। अगर ऐसा क्यूब रूट करते हैं तो ये जो आंसर है आपका, ये 40 मल्टीप्लाई बाई ए को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे करते हैं क्यूब ऑफ बोथ साइड, यानी कि हम क्या कर देते हैं, दोनों ओर का क्यूब ऑफ क्या कर देते हैं, बोथ साइड कर देते हैं। अगर दोनों तरफ का क्यूब कर दें तो वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इधर का भी क्यूब कर दीजिए ऐसे यूँ इस प्रकार से, और इस पूरे साइड का भी आप क्या कर दीजिए, ऐसे क्यूब कर दीजिए। क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 500 बचेगा। मल्टीप्लाई में माइनस का 3456 बचेगा, और इधर दोनों का क्यूब हो जाएगा, 40 का भी हो जाएगा और किसका हो जाएगा ए का भी क्यूब हो जाएगा। 40 का क्यूब हो गया और ए का भी क्यूब हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको आंसर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप ए का क्यूब निकालना चाहते हैं तो 500 को मल्टीप्लाई माइनस का 3456 को डिवाइड कर दीजिए 40 से 3 बार, 40 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, देखिए ये 2 जीरोस अगर इससे काटें तो ये 2 जीरो 5 के कट गए, यहाँ तक आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये 5 बचा अकेला तो 5 8 40, 8 बार काट देगा। ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर आप देखें, ठीक है, हाँ छोटे छोटे, या इस आप 8 से भी काट सकते हैं, जैसे कि इसको काटें तो हम इसको 8 से भी काट लेंगे, या छोटे छोटे पार्ट में काट लीजिए, कोई बात नहीं। 8 से पहले इसे 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8 होता है, 2 से काटेंगे, 2 से एक बार कट जाएगा। ठीक है, 2 होता है, 2 7 14 हो गया हमारे पास में। ठीक है, 2 दूना 4, 2 8 16 कट गया। ठीक है, उसके बाद उसको आप और छोटा कर लीजिए, 2 से 2 दूना 4 होता है, 2 8 16 होता है, 17 2 6 12 और 2 चौक 8 होता है। ठीक है, इसको और छोटा काट लेंगे तो ये 2 से और कट जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8 होता है हमारे पास में। ठीक है, 2 3 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। इसको छोटा छोटा काटेंगे, 2 से 2 बार कट गया तो 2 दूना 4 होता है। ठीक है, 2 1 2 6 12, 216 है। अब इसको और काटेंगे 216 को तो हमारे पास में 216 जो है, अगर और काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाँ ये छोटा छोटा हम इसको काट रहे हैं दोनों वैल्यू को,
216 यहाँ पर बचा हुआ है। 8 दूना 16, ठीक है। ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से है। ये हमने यहाँ पर अभी 4 भी बचा हुआ है ना, 4 ही बचा हुआ, तो 2 से एक बार, 2 से 0, 2 8 16। अब 4 से काट दीजिए, 4 से अभी 4 बचा हो ना ये वाला, भाई 4 दूना 8, 4 7 28। देखो आंसर में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है, जो वैल्यू बची हुई उसको छोड़ देंगे, तो माइनस का 27 आंसर बन गया, ठीक है। ए का क्यूब इजकल टू -27 बचा अभी फिलहाल, क्योंकि हमें तो ए चाहिए हमें तो, क्योंकि ए का क्यूब हमें यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा। अब ये क्या था, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 ऐसे पहुँचेगा भाई, 3 3 27, तो वहाँ पे ए का आंसर -3 प्राप्त होगा। वैल्यू को काटने के बाद में आपने छोटा छोटा उसको ब्रेक किया, एक आंसर देखा, तो एक आंसर -3, सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये 16 फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये कई बार पेपर में आया भी है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। ये कहता है कि वर्ष 1999 में ऐसी किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान होगी? कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान होगी? 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, पहले 1 मिलियन की बात कर लीजिए। 1 मिलियन मतलब हमारे पास में कितना बन गया भाई, 10 लाख बन गया एक तरह से, यानी 10 की पावर 6 बन गया, ठीक है। 1 मिलियन 10 की पावर 6 हो गया, यानी कि हम एक तरह से कितना हुए भाई, एक तरह से 1 के आगे आपको 2 4 6 0 लगा दो। अगर हम 30.3 मिलियन की बात करें, 30.3 मिलियन की अगर हम बात कर रहे हैं, 30.3 मिलियन अगर हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब 30.3 मिलियन में हम कितने 2 4 और 6 0 लगा दें। अब इसमें क्या होगा कि ये कटेगा तो एक 0 कट जाएगी, यानी कि 303 के आगे 1 2 3 4 5, दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। यानी 303 के आगे कितनी 0 गिननी है आपको, 5 गिननी है, तो 303 के आगे 1 2 3 4 5, डी में चला गया आंसर। डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, a के क्यूब को 1 + 7 कहा गया, 3 के क्यूब को 1 + 7 + b कहा गया, 4 के क्यूब को 1 + 7 + c कहा गया। जहां a b c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तब a + b + c का मान बताइए। 16 फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट बन के आंसर निकल आए थे भाई। a का क्यूब बन गया 1 + 7, 1 + 7 जो होता है वो 8 होता है। a का मतलब सीधा सीधा क्यूब रूट 8 बन गया था, और क्यूब रूट 8 मतलब 2 होता है, तो a का आंसर तो बन गया 2। पहला पार्ट क्लियर, ठीक है। 3 का क्यूब जो होता है वो 1 + 7 + b बन रहा था, 3 3 होती 27 होता है, 27 8 + b बन रहा था। b का आंसर 27 में से 8 माइनस करने के बाद प्राप्त हो गया था, जो कि कितना हो जाता है, b का आंसर 19 और 8 27 होता है, b का आंसर 19 बदल गया। आगे कहता है 4 का क्यूब जो है 1 + 7 + c को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, इजकल टू 8 + c बन गया, तो c का आंसर 64 में से 8 माइनस करने के बाद प्राप्त हो जाता, जो कि 56 बन जाता, तो c का आंसर बन गया 56। c का आंसर बन गया। हमें जो फाइंड करना है वो a + b + c फाइंड करना है, जहाँ a को 2, b को 19 और c को 56 कहते हैं। इन सब को जोड़ देंगे तो आंसर 77 की ओर पहुंच जाएगा। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। लगा दीजिए ए पार्ट को अपना राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। 3 की पावर 502 है, ये 16 फरवरी 2014 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। 3 की पावर 502, 3 की पावर 500 + 16 बना दें, तो 3 की पावर 500 + 2 का मान क्या होगा? कर दीजिए सोल्व जी, ज़्यादा आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है हमारे पास, 502 है। तो अगर हम इसमें ऐसा कर दें कि 3 की पावर 502 है और एक 3 की पावर 500 है,
ठीक है। तो 3 की पावर इसमें से अगर हम क्या कर दें 500 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से 3 की पावर 2 रह गया और -1 रह गया, ठीक है। और प्लस में कितना 16 एज इट इज़, और डिवाइड में कितना जो 3 की पावर 500 है ना, ठीक है, और +2 इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या देखते हैं कि भैया 3 की पावर 500 तो ये दिखाई रखा है, ये कितना है यहाँ से 9 - 1 8 बन गया, गुना 8 बन गया, प्लस कितना बन गया यहाँ से 16 बन गया, ठीक है। अपॉन में कितना है 3 की पावर कितना 500 और +2 है, ये नीचे बन रहा। अब इस पूरे में से हम क्या कर दें 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लो जी, 8 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बना 3 की पावर 500 बना और +2 बन गया। नीचे क्या कर दिया, नीचे तो बना हुआ है जी ऐसा ही, 3 की पावर 500 +2 बना हुआ, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए तो 8 आंसर रह गया, ठीक है। 8 को आंसर में लगा दीजिए, पहला ए पार्ट इज़ योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 स्थानों के बीच की दूरी अगर 12 किलोमीटर है, एक मानचित्र का स्केल यानी 1:, ठीक है 25,000 है, तो मानचित्र पर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो ये कह रहा है हमारे पास में, ये कह रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी, 2 स्थानों के जो बीच की दूरी है हमारे पास में वो कितनी है, दैट इज़ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दिखा रखी है। इसके मीटर बना दीजिएगा, इट मीन्स 12 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, इतने मीटर बन जाएंगे। क्योंकि ये तो स्केल ये हमसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर बना लीजिएगा, 12 में 1000 की तो मल्टीप्लाई हो ही रही थी, अब मीटर के बनाएंगे सेंटीमीटर तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ इतने सेंटीमीटर हमारा वैल्यू बन जाएगा। अब क्योंकि स्केल जो दिखा रखा है, जो स्केल दिया हुआ है वो दिखा रखा है 1:25,000, ये स्केल दिखा रखा है, ठीक है। तो 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी, इट मीन्स 2 स्थानों के अगर आप बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, तो जो अभी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, कितना कन्वर्ट किया आपने सेंटीमीटर में, भाई 1:, कितना है 1:, कितना है 25,000, मल्टीप्लाई कर दो किसमें 12 गुना ये जो हमने 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100 किया था ना, इसमें सीधा 1/25,000 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1/25 सीधा 25 डिवाइड हो गया, ये था 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 25 चौका 100, 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकल के आ जाए। 48 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। 28 जुलाई 2013 में क्वेश्चन आया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में। ये कहता है ट्राइंगल जो PQT है में जो PQ है वो PT के बराबर है। PQ कौन सा है, देखिए ये PQ है, ये लाइन PQ है और ये PT लाइन के बराबर है। PT हमारे पास में जो लाइन है, वो जो PT लाइन हमारे पास में है, वो जो PT लाइन हमारे पास में है, इट मीन्स PT लाइन जो है वो ये वाली है, PT लाइन ये रही, ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये ट्राइंगल एक तरह से एक आइसोलेस PQT एक आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा अगर हमारे पास ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो क्वेश्चन में दिखा रखा है, उसके बाद में क्या कहता है, बिंदु R और S भुजा QT पर इस प्रकार हैं, R और S इस भुजा QT पर, ये R है ये S है, कुछ इस प्रकार से हैं कि जो हमारे पास में PR है और जो PS है, PR4 ये वाला, PS4 ये वाला, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी बेस एंगल बराबर होंगे। जैसे कि ये 62 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 62 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एंगल जो RPS है, जो RPS यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल 34 डिग्री का है, तो आपको QPR, Q आपके पास ये रहा, P आपके पास ये रहा, R आपके पास ये रहा है, आपको ये छोटा सा एंगल जिसको यहाँ X डिग्री का नाम दिया गया है, इसको निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए ये 34 का दे रखा है, यानी ये छोटा सा एंगल 34 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अगर इनको हम Y का नाम दे दें,
इनको हम y का नाम दे दें तो इसको आप y को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। या इसको 1 और 2 का नाम दे लें, कोई बात नहीं, ये दोनों एंगल y हो जाएंगे, या 1 2 भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर 1 2 कहना चाहे तो 1 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बेस हैं, सेम है आपके पास में, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। मान लिया इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम, क्यों, बराबर तो दोनों हैं ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर इन ट्राइंगल, अगर हम सबसे पहले PRS की बात करते हैं, यहाँ आपका जो PR है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो PR है वो PS के बराबर है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, प्लस ऑफ 34 डिग्री मिलके 180 डिग्री बनाएगा। ये दुगना ऑफ एंगल 1 भी कह सकते हो, 180 में से 34 माइनस हो जाएगा तो 140 बनेगा। 140 को 2 डिवाइड करेगा तो एंगल 1 की वैल्यू 140/2 कर दें तो ये आपको कितनी 73 डिग्री की मिल जाएगी। एंगल 1 73 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल हमारे पास में एंगल 1 हमारे पास 73 बन गया, यानी ये 73 का निकल के आ गया, ठीक है। देखो इस ट्राइंगल के हिसाब से ये जो ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है, इस ट्राइंगल का आपको इन ट्राइंगल ऑफ, अगर हम PQ और R की बात करें, यानी PQR की बात करें, तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है PQR का, सो क्या होगा 73 डिग्री जो है वो x प्लस 62 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो x की वैल्यू जो होती है वो 73 माइनस 62 बन जाती है, जिसको सीधा कह लीजिए भैया 11 डिग्री आपका आंसर निकल के आ गया। x इज इक्वल टू 11 डिग्री इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चला गया ए पार्ट के साथ में, ए आपका राइट आंसर बन गया। छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्या करते हैं, क्रम से 20% और 40% घटा दिया जाए, यानी कि वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रम से 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? देखो हम ये मान के चलें, माना हमारे पास में ये जो भुजा है वो 100 सेंटीमीटर है। भाई हमने इस चीज़ को मान लिया कि जो वर्गाकार हमारे पास में वर्ग की एक भुजा, भाई माना हमने, इट मीन्स जो वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है, यानी वर्ग की जो भुजा है उसे हमने क्या मान लिया 100 सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर हुआ? 100 सेंटीमीटर मान लिया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी अगर ये एक भुजा है, मान लिया ए एक भुजा है, तो ये कितना बन गया कि अगर ये ए एक भुजा है, यानी ए इज इक्वल टू अगर हमारा 100 सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स इसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया बन जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है, वो मान लिया कैपिटल ए हम कह दें तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, है 10,000 हो गया, 1 2, ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वो एरिया इसका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब क्योंकि एक भुजा हमारे पास 20% घट रही है, ठीक है, तो 100 का 20% यानी कि जो भुजा मान लिया वो A1 है वो कितनी हो जाएगी, अब नया जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा A1, नया वर्ग, जो नया हमारे पास में वर्गाकार का या नया वर्ग की जो भुजा बनेगी वो क्या बनेगी, नए वर्ग की जो भुजा बनेगी, मतलब A1 जो होगा वो 100 में से 20% घट गई तो कितनी रहेगी 80 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो दूसरे वाली बात करते हैं वो कितनी होती है, लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो दूसरी भुजा क्या बन जाएगी, दैट इज A2, वो 40% घट गई, इसका मतलब वो 60 सेंटीमीटर की रह जाएगी, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल क्या बन गया, नया क्षेत्रफल जो बन गया, नया क्षेत्रफल बन गया A1 मल्टीप्लाई बाई A2। A1 का मतलब 80 बन गया, ठीक है, और A2 का मतलब हमारे पास 60 बन गया, तो 8 छंग 48 4800 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा नया क्षेत्रफल बन गया।
ठीक है। अब क्षेत्रफल में कमी कितनी आई, क्षेत्रफल में जो कमी आई है वो कितनी आई है भाई, पहले तो हमारा 10,000 था, उसमें से 4,800 घट गया, माइनस हो गया, कमी आ गई, तो 5,200 सेंटीमीटर इतना स्क्वायर, इतनी कमी आ गई। अब प्रतिशत कमी की बात करते हैं, जो हमें पूछ रहा है वो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कमी आई है, तो कितने प्रतिशत कमी आई है भाई 5,200, तो ये आई है, टोटल थी कितनी 10,000 थी, ठीक है। इसमें से 2 जीरो तो कट गए, 2 जीरो तो कट गए, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100 कर दिया हमने, या डायरेक्टली इसको हम ऐसे कर दें तो ये 2 जीरो भी कट गए हमारे पास में, सीधा सीधा कितना है 52% की कमी आ गई, 52%, 52% की कमी आ गई, प्रतिशत कमी 52%, बी पार्ट के साथ चला गया, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने एट मीन्स 29 जनवरी 2012 से लिया है, ये 29 जनवरी 2012 के पेपर में आया होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या कहता है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसके ये अगर साइडें बराबर हैं तो इसके बेस एंगल इक्वल रहे होंगे, बेस एंगल इक्वल रहे होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें क्वेश्चन कहता भी है कि AC और CB दोनों बराबर हैं। इनको नहीं कह रहा, दूसरे वालों को कह रहा है, इसको हटा देते हैं, इनको नहीं कह रहा है, ये इन दो साइडों की बात कर रहा है। हाँ यहाँ पर ये कहता है कि CA जो है वो ये वाला जो CA है वो CB के बराबर, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, अब जब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अभी कहता है कि अगर BC को एक बिंदु D तक, यानी इसको अगर बिंदु D तक बढ़ाया जाता है तो ये जो हमारे पास EC लाइन है ये वाली, ठीक है, ये EC लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाती है किस पे, BC पर, यानी यहाँ बन गया 90 डिग्री, यहाँ बन गया 90 डिग्री। चलिए एक कंडीशन दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है भाई, ये एंगल D होगा, यानी ये जो एंगल होगा ये वाला, ये जो एंगल D होगा ये इजकल टू 1/2 होगा एंगल E के, और क्या होगा 1/2 होगा एंगल A के, ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। ये कंडीशन भी दे दी साथ में कि भाई 1/2 होगा एंगल E के, 1/2 होगा एंगल A के। अब लेट कर लिया कि भाई एंगल A जो है वो मान लेते हैं x डिग्री का होता है, इस एंगल A को अपने x मान लिया, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, बेस एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा कि ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और AC जो है वो BC के इक्वल है, गिवन है, तो ये पार्ट तो गिवन है कि इट मीन्स कि जो AC है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है, इट मीन्स CB के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल B आपस में बराबर होंगे और दोनों x के होंगे। ऐसा है तो एंगल D अगर हमारा 1/2 ऑफ एंगल A है, 1/2 ऑफ एंगल A है, तो यानी कि A का मतलब x माना, तो ये तो x/2 हो गया, यानी ये एंगल तो बन गया x/2। क्लियर। अच्छा अब एंगल D और एंगल D निकल गया, x/2 निकल गया। अगर एंगल D जो है 1/2 ऑफ एंगल E है हमारे पास में, तो एंगल D तो निकला x/2, ठीक है, तो 1/2 ऑफ एंगल E हो गया, दैट इज ऑफ 2 से 2 कट गया, तो सीधा एंगल E तो कितने का निकल गया, एंगल E तो x का निकल गया, यानी ये भी x का होगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, क्लियर भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये भी कितना होगा, x का ही होगा। क्लियर हुआ। अच्छा देखिएगा, अगर हम इन ट्रायंगल इसकी बात करें, अगर हम इन ट्रायंगल ऑफ C या ऐसे करें आपका E, C और D की बात करें तो क्या होगा भाई, x डिग्री है प्लस x/2 है और प्लस 90 डिग्री है, ये मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। x और x/2 कितना होगा, 3x/2 बन गया, ये क्या गया उधर चला गया, 180 में से 90 माइनस हो गया तो 90 रह गया, ठीक है। हमें क्या बना भाई 3x इजकल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इससे x को हमें निकालना है भाई, 90 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो 3 3 9 होता है, 30 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री का। क्लियर, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री निकल के आ गया, तो ये भी कितना होगा
60 डिग्री होगा। यहाँ तक बात। अब हमें जो एंगल फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, ए सी डी, ये वाला फाइंड करना है। देखो एंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं, जो क्या है एंगल्स ए सी डी क्या है, इट इज एंगल ए प्लस एंगल बी को समझाता है, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। चाहे लिखना चाहे तो लिख दीजिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। इसका मतलब एंगल जो ए सी डी होता है वो क्या होगा, 60 + 60, यानी कि एंगल ए सी डी जो है वो 120 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर, 120 डिग्री हो गया। दैट इज डी पार्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर प्यारे साथियों, ये थे 30 प्रश्न जो हमने इस क्लास के लिए लिए थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिएगा, इट मीन्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाई का तरीका, हमारे पढ़ाए क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल आपका अपना है, स्टार क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।